हे गाइस, टुडे इज 1 फरवरी 2025। आज इंडिया का बजट निकला है। सो लेट्स क्विकली डिस्कस द बजट ऑफ टुडे। सबसे पहले आते हैं टैक्सेशन पे। वैसे तो एक नया इनकम टैक्स बिल निकलने वाला है नेक्स्ट वीक, जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। बट ऑल इन ऑल बजट एनालाइज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं ये बजट में। फॉर एग्जांपल, जो बेसिक स्लैब रेट था जिसके नीचे टैक्स नहीं लगता था, वो 7 लाख थी पहले, जो 12 लाख कर दिए। सेकेंडली, पहले एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे डिडक्शन मिलता था, अब 2 पे मिलेगा। थर्डली, पहले 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता था, बट अब टैक्स रेट्स को ऐसे ट्वीक किया है ना कि 24 लाख की इनकम के ऊपर आपको 30% टैक्स लगेगा। पहले पैसे बाहर भेजने के लिए थ्रेशोल्ड था 7 लाख, जिसके ऊपर आपको टीसीएस भरना पड़ता था। अब वो लिमिट को कर दिया 10 लाख रुपीज़। आप अगर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए पैसे बाहर भेज रहे हो और अगर आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके भेज रहे हो तो टीसीएस देना ही नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आप सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट या तो एफडी इंटरेस्ट कमा रहे हो तो पहले आपको 50,000 तक के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता था। अब वो लिमिट हो गया है 1 लाख रुपीज़। टीडीएस ऑन रेंट पहले 2,40,000 के थ्रेशोल्ड के ऊपर कटता था, अब वो लिमिट हो गया है 6 लाख रुपीज़। सो ये था बेसिक सा टैक्स के ऊपर का एक ओवरव्यू। आगे हमें ज़्यादा क्लैरिटी तब मिलेगा जब इनकम टैक्स बिल आएगा। सेकेंडली, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा दिया है ये बजट में। फॉर एग्जांपल, कस्टम ड्यूटीज़ को घटाया गया है मिनरल स्क्रैप्स पे, लाइक कोबाल्ट एंड लिथियम। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए स्कीम्स आई है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अराउंड आवर कंट्री। थर्डली, फार्मर्स के लिए 6 ईयरली एक प्रोग्राम आया है जिससे कि उनका सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ेगा। दोज फार्मर्स हु आर ग्रोइंग पल्सेस एंड कॉटन। और 86,000 करोड़ रुपीज एलोकेट हुए हैं टू रूरल डेवलपमेंट ऑफ जॉब्स, मतलब रूरल एरिया में जॉब्स डेवलपमेंट के लिए। पहले इंडिया में यूथ बहुत है बट यूथ स्किल्ड नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इंडिया ने 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। और इंटर्नशिप्स भी मिलेगी 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इन टॉप कंपनीज ऑफ आवर कंट्री। स्टार्टअप्स को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया है। स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। और स्टार्टअप को जो डिडक्शन मिलता था वो 2025 का कट ऑफ डेट था, उसको 5 साल से बढ़ाकर 2030 कर दिया है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बूस्ट आया है कि पहले 75% एफडीआई चलता था, अब 100% एफडीआई चलेगा, विच इज़ अ गुड साइन फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। बट एट द सेम टाइम लोग लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है डिमांड कम हो क्योंकि एटीसी का डिडक्शन ये सबको फंड करने के लिए जो पैसे चाहिए थे और जितना रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट को आएगा उसके बीच का जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 4.4%, जो लास्ट ईयर ऑन एन एवरेज 4.8% था। सो इट इज़ अ गुड साइन दैट आवर कंट्री इज डेवलपिंग। अब ये 4.4% के डेफिसिट को फंड कैसे करेगी इंडियन गवर्नमेंट? बाय इशू ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ऑल इन ऑल ये बजट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अच्छा था, स्टार्टअप स्पेस के लिए अच्छा था, मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बेस्ट बजट था इन रीसेंट टाइम्स। बट मैंने देखा डिफेंस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर या तो रेलवे सेक्टर के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं इस बजट में। So this was a quick overview on today's budget. Thank you so much.